नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। बंधुजनों, यह मंत्र विष्णु गायत्री मंत्र के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात जिनका सुंदर मुखमंडल है, ऐसे श्री हरि नारायण जो श्रेष्ठ बुद्धि के धारक हैं, ऐसे श्री हरि वासुदेव जो सर्वस्व हैं, ऐसे श्री हरि विष्णु जो सर्वव्यापी हैं, भगवान हैं, मुझे अपनी शरण में लें। इस मंत्र के जाप से पारिवारिक कलह दूर होती है तथा घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। बंधुजनों, हमारी आपसे निवेदन है, कृपा कर वीडियो को अंत तक श्रवण कर लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर अनुग्रहित करें। बंधुजनों, अब हम अनंत चतुर्दशी के संबंध में बात करते हैं। बंधुजनों, विश्व के प्रति एक कण में प्रकाशित होने वाली ऊर्जा विष्णु कहलाती है, अर्थात सकल ब्रह्मांड में निहित या रमा हुआ तत्व अर्थात चराचर में विद्यमान स्वयं ब्रह्म भगवान विष्णु। भगवान विष्णु ही विश्व की वह एकल सत्ता हैं जिनसे अन्य सत्ताएं ज्योति प्राप्त कर प्रकाशमान होती हैं। अतः अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत अवतारों का पूजन किया जाता है और व्रत रखा जाता है तथा यह दिन अनंत चतुर्दशी के नाम से पूज्य है। बंधुजनों, क्योंकि भगवान विष्णु का दूसरा नाम अनंत देव भी है, अनंत चतुर्दशी पर्व को अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। बंधुजनों, अनंत चतुर्दशी का व्रत सर्वप्रथम पांडवों द्वारा रखा गया था। जब दुर्योधन पांडवों से मिलने खांडवप्रस्थ आया तो माया महल का दृश्य देखकर धोखा खा गया। माया के कारण भूमि मानो जल के समान प्रतीत होती थी और जल भूमि के समान। दुर्योधन ने भूमि को जल समझकर अपने वस्त्र ऊपर कर लिए, परंतु जल को भूमि समझकर वह तालाब में गिर गया। इस पर द्रौपदी ने उपहास करते हुए कहा, अंधे का पुत्र अंधा। इसी बात का प्रतिशोध लेने के लिए दुर्योधन ने अपने मामा शकुनि के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और पांडवों को जुए में पराजित करके भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। पराजित होने पर प्रतिज्ञानुसार पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन भगवान कृष्ण जब मिलने आए तब युधिष्ठिर ने उनसे अपना दुख कहा और दुख दूर करने का उपाय पूछा। बंधुजनों, तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो, इससे तुम्हारा सारा संकट दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो जाएगा। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजय हुए तथा चिरकाल तक राज्य करते रहे। इसलिए इसे अनंत चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। बंधुजनों, आपसे विदा लेने का मन नहीं होने के बाद भी हमको अपनी वाणी को विराम देना पड़ रहा है। अतः अगले सत्र में मिलने की उत्कंठा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धन्यवाद।